रामलाल एक गरीब आदमी था। वो काम की तलाश में गांव से शहर आया था। रामलाल और उसकी पत्नी हर रोज मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उनके बच्चे भी कुछ न कुछ काम करते थे और वे सड़क किनारे एक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। अगर वे दिन भर काम न करें तो शाम की रोटी मिलना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। बहुत कठिनाई से उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, अचानक पूरे देश में प्रधानमंत्री कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन घोषित कर देते हैं। कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकल सकता और ना ही कोई दुकान खुली कर सकता। रामलाल जब काम की खोज में बाहर निकलता है तो उसे रास्ते पर कोई गाड़ियां दिखाई नहीं देती। दुकान भी बंद दिखते हैं। आदमी तो दिखना बहुत दूर की बात थी। अचानक एक पुलिस वाला उसे रोकता है और उसे डंडे से मारने लगता है। रामलाल घबराते हुए बोला, साहब मुझे क्यों मार रहे हो साहब? मैंने क्या किया है? पुलिस वाला बोला, जबान लड़ाता है, तुझे पता नहीं है क्या? देश में लॉकडाउन घोषित किया है, सड़क पर घूमना मना है। पर साहब ये लॉकडाउन क्या है और दुकानें बंद क्यों हैं? रामलाल ने पूछा। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है क्या? देश में कोरोना की महामारी फैल रही है, इसीलिए सब बंद है। अब भाग यहाँ से, दोबारा सड़क पर नहीं दिखना, नहीं तो अंदर कर दूंगा, भाग, पुलिस वाले ने कहा। फिर रामलाल सहमते हुए अपनी झोपड़ी में आता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? रामलाल इस पर बोलता है, अरे कोई कोरोना नाम की महामारी आई है, उसकी वजह से पूरा देश बंद है, पुलिस वाले भी मार रहे हैं। फिर उसकी पत्नी बोलती है, लेकिन हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? काम करने के लिए कोई दुकान तो खुली रहनी चाहिए ना, सब बंद है। भीख मांगकर खाने के लिए भी इंसान सड़क पर नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? हम तो महामारी फैलने से पहले ही भूख से मर जाएंगे, पत्नी बोली। रामलाल और उसकी पत्नी सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे भूख लगी बोल के चिल्लाते हैं, पर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। रामलाल की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामलाल ये देख अपने आप पर तरस खा रहा था। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि बच्चों को कुछ खाने के लिए ला सके। रामलाल फिर से सड़क पर चलने लगता है। चलते चलते वह राशन की दुकान के पास आता है। वहां गरीब लोगों को सरकार चावल दे रही थी। जब रामलाल ने भी दुकानदार से राशन मांगा तो दुकान वाला बोला, पहले तुम्हारा राशन कार्ड दिखाओ, तभी तुम्हें राशन मिलेगा, और मेरे इतने पास मत आओ, दूर हटो मुझसे। मेरे पास तो राशन कार्ड नहीं है, पर मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, कृपया मुझे भी थोड़ा चावल दे दो ना। रामलाल रोते हुए बोला, राशन कार्ड नहीं तो चावल नहीं मिलेगा, भाग यहाँ से, ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं। दुकानदार बोला। फिर रामलाल रोते हुए वहां से निकल जाता है। चलते चलते वो आगे जाता है तो देखता है कि कुछ समाज सेवी संस्था गरीबों को भोजन दे रही है। वह लाइन में खड़ा हो जाता है, पर लाइन बहुत लंबी होती है। जब तक उसका नंबर आता है तब तक उनके पास का भोजन समाप्त हो जाता है। रामलाल बहुत उदास हो जाता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते रोते वो सड़क पर चलने लगता है। तब भी उसे सड़क किनारे कचड़े की कुंडी में बचा कुछ खाना दिखाई देता है। रामलाल उस कचड़े की कुंडी के पास जाकर वह खाना उठाता है और पोटली में बांधता है और घर ले जाकर अपने बच्चों को बासी खाना खिलाता है। रामलाल की पत्नी कहती है, पता नहीं ये महामारी हमारी जान लेगी या नहीं, पर पेट की भूख हमारी जरूर जान ले लेगी। और वो दोनों रोने लगते हैं। दोस्तों, आज के हालात यही बयां कर रहे हैं। मिडिल क्लास और अमीर लोग तो कैसे भी इस लॉकडाउन का सामना कर लेंगे, पर गरीब लोगों का कैसे होगा? उन बेचारों की तो इस महामारी से जान जाएगी या नहीं, पर इस भूख से तो जरूर उनकी जान जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप अपने आसपास दिखने वाले गरीब लोगों की जरूर मदद करें। यही सच्ची इंसानियत है। वफादार जादुई कुत्ता। एक गांव में चंदन नाम का व्यक्ति रहता था। वो गांव के मंदिर में प्रसाद बेचने की दुकान लगाता था। प्रसाद बेचकर जब भी पैसे मिलते वो उसी से अपना गुजारा करता। चंदन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परंतु मन का वो बहुत साफ और दयावान इंसान था।
एक दिन मंदिर के बाहर एक छोटा सा कुत्ता घायल पड़ा था और वो दर्द में करहा रहा था। वो बहुत गंदा दिख रहा था, इसलिए वहां आने जाने वाले लोगों ने उस पे ध्यान नहीं दिया और उसे उठाया भी नहीं। चंदन जब अपनी दुकान बंद कर मंदिर के बाहर निकला तो उसने उस कुत्ते को देखा और झट से उठा लिया और अपने घर जाकर उसकी मरहम पट्टी की, उसे नहलाया, अपने हिस्से का खाना भी दिया। फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी और चंदन ने प्यार से उसका नाम गोपी रख दिया। एक दिन चंदन की पत्नी चंदन से बोली, अपना बेटा बड़ा हो रहा है, उसे स्कूल भेजना चाहिए। चंदन, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, अगले साल से जरूर स्कूल भेजेंगे, जब तक मैं फीस के पैसे इकट्ठा कर लूंगा। और अपनी निर्धनता को लेकर दोनों पति पत्नी उदास हो गए। फिर जब चंदन गोपी को खाना देने लगा तो गोपी ने रोटी खाई और चंदन को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, ये आप रख लें, अपने बेटे की स्कूल की फीस दें। सिक्का पाकर चंदन बहुत खुश हुआ। अगले दिन ही अपने बेटे को स्कूल भेज दिया। अब ऐसे ही गोपी हमेशा खाना खाता और एक सोने का सिक्का देता, जिससे चंदन धीरे धीरे धनवान होता गया। अब उसकी दुकान की बिक्री भी बढ़ गई, वो अच्छे कपड़े पहनने लगा। और ये बात उसके पड़ोसी रमा और धना को अच्छी नहीं लगी और वो कहने लगे, रमा, आजकल चंदन बड़ा सज धज कर रहता है, दुकान भी देखो कितनी बड़ी है। धना, हाँ हाँ सही कह रही हो, कुछ तो बात है। चलो इसके घर चलकर पता करें। और वो दोनों चुपके से रात में चंदन के घर जाते हैं और देखते हैं कि कुत्ते को रोटी देकर एक सोने का सिक्का मिल रहा है। ये देख रमा बोला, ओ तो ये बात है, चंदन इस कुत्ते की वजह से धनवान हुआ है। धना, चलो चलो इस कुत्ते को यहां से ले चलते हैं। इसके बाद दोनों गोपी के पास गए और बोले, अरे ओ गोपी, तुम कितने दुबले हो गए हो, ये लो हम तुम्हारे लिए लड्डू लाए हैं, तुम यहाँ पर हमेशा बचा कुचा खाते हो, ये देखो कितनी सूखी रोटी है, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रोज स्वादिष्ट लड्डू और रोटी देंगे और नए नए पकवान खिलाएंगे। फिर गोपी ने जैसे ही लड्डू खाकर खत्म किया तो रमा और धना के सर पर पत्थर गिरने लगे। धना और रमा, अरे 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 ये क्या कर रहे हो, सोने के सिक्के देने के बजाय पत्थर। गोपी, क्योंकि तुम इसी के लायक हो, तुम दोनों बहुत ही लालची हो और स्वार्थी भी हो। जब मैं मंदिर के बाहर घायल पड़ा था तो तुम दोनों ने गंदा कुत्ता कहकर मुझे वहां मेरी हालत पे छोड़ दिया, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मैं जादुई कुत्ता हूँ तो तुम आकर मेरी चापलूसी कर रहे हो। चंदन बहुत ही अच्छा और धनवान व्यक्ति है, उसने ही मेरी जान बचाई और वो सच में मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए मैं उसका वफादार हूँ, समझे? अब जाओ यहाँ से, दोबारा तुम यहाँ पर दिखे तो तुम्हारी खैर नहीं। और ये कहकर गोपी ने दोनों को वहां से भगा दिया। एक दिन मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली थी। प्रसाद बनने का बहुत बड़ा ऑर्डर चंदन को मिला। तभी धना और रमा ने कहा, मेरे पास एक योजना है, हम पूजा के एक दिन पहले उसकी दुकान का सारा प्रसाद चुरा लेंगे, फिर पूजा के लिए प्रसाद नहीं मिलेगा तो लोग चंदन पर गुस्सा होंगे और उसे गांव से निकाल देंगे और तब हम कुत्ते को भी रख लेंगे। और ऐसे ही योजना बनाकर एक रात धना और रमा चंदन की दुकान में चोरी करने घुसे। गोपी एक जादुई कुत्ता था तो उसने ये सब देख लिया और जल्दी से चंदन को उठाकर दुकान तक ले गया और चंदन ने दुकान बाहर से बंद कर दी और गांव के मुखिया और सभी लोगों को वहां बुलाकर उनकी हरकत के बारे में बताया। गांव के मुखिया ने धना और रमा को गांव से बाहर निकाल दिया। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।